गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम आपके लिए नए नए इंग्लिश के कॉन्सेप्ट रोज लेके आते हैं, तो आज हम फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। चलिए बताती हूँ मैं आपको आज हम कौन सा नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए देखो, हम लोग रहते कहाँ हैं। पहले देखो, हम जो स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी मैं आपके लिए एक वीडियो। तो देखिए, हम लोग रहते कहाँ हैं। हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है। और हम लोग अपने आसपास कई सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्या क्या चीजें देखते हो अपने आसपास। सारी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स देखते हो। अब लिविंग थिंग्स में भी बहुत सारी चीजें देखते हो, जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। नॉन लिविंग्स में भी बहुत सारी चीजें देखते हो, जैसे प्लेसेस, ठीक है, और थिंग्स देखते हो ना। तो यानी कि हमारी जो वर्ल्ड है, अगर हम अर्थ या वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, तो हमारे वर्ल्ड को अगर ये बोला जाए कि हमारे वर्ल्ड में क्या क्या है, तो आप यही तो बोलोगे हमारे वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स है, यही बोलोगे ना। यानी इंसान, ह्यूमन बींग, या ये कह लो पर्सन, ठीक है। और हमारे में एनिमल्स भी है। अगर हम अर्थ या वर्ल्ड की बात करें कि हमारा वर्ल्ड किस किस चीजों से घिरा हुआ है, या ये कह लो कि हमारे अर्थ में कौन कौन रहता है या क्या है, ठीक है। और एनिमल्स, और क्या है हमारे यहाँ पे जगहें हैं, बहुत सारी प्लेसेस है। फिर और क्या है हमारे साथ, थिंग्स भी है, बहुत सारी थिंग्स हैं, ये सारी चीजें हैं। अब आपको पता है इन्हीं सब चीजों को हम इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत सिंपल से वर्ड से जानते हैं। पता है क्या, वो है नाउन। यानी अगर हम इन सारी चीजों की बात करें तो इन सभी चीजों के नेम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। यानी नाउन मीन्स दुनिया में जिस भी चीज का नाम है। देखो, मैं आपको एक न्यू डेफिनेशन बताती हूँ। आप लोग बचपन से एक डेफिनेशन रटते हुए आए हो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स और स्टेट। चलो देखो, मैं आपको दो डेफिनेशन बताऊंगी बिल्कुल न्यू, ठीक है। देखो, पहली डेफिनेशन बताती हूँ। नाउन क्या है, दुनिया में जो भी चीज, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दुनिया में जो भी चीजें आप देखते हो और जिनका कोई नाम है, वो सारी चीजें नाउन है, ठीक है। यानी एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ नाउन। कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके नाउन के अंदर ना समाती हो, ठीक है। आप मुझे एक भी चीज का नाम बता दो, नाउन के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। यानी आप सीधा सीधा बात कह सकते हो, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज नोन एज नाउन, या एनीथिंग दैट हैज अ नेम इन द वर्ल्ड इज नोन एज नाउन। दूसरी डेफिनेशन आपको मैं बताती हूँ। देखो, एक और न्यू। देखो, नाउन का जो आंसर देने का तरीका है, नाउन किस किस चीज का आंसर देता है, हु का, ठीक है, वेयर का, व्हाट का, ठीक है। इन तीनों चीजों का आंसर देने वाला ही नाउन है। यानी हु मतलब कोई भी पर्सन होगा या एनिमल होगा, ठीक है। दूसरा वेयर मीन्स प्लेस, व्हाट मीन्स कोई भी थिंग। तो अब बताइए कि न्यू डेफिनेशन मिली या नहीं मिली। यानी जो भी चीज क्या है, किसी हु का आंसर दे, वेयर का आंसर दे और व्हाट का आंसर दे, वो सब क्या है, नाउन है। और दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नाउन के अंदर ना समाती हो। तो चलिए, मैं आज आपके लिए न्यू डेफिनेशन लिखूंगी नाउन की। बुक्स में जो आपने लिखी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो गलत है, लेकिन वो सालों से सदियों से चलती चले आ रही है। आप उसको एज इट इज रट लेते हो। तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए न्यू डेफिनेशन लेके आई हूँ। चलिए, अब देखो, हम न्यू डेफिनेशन लिखेंगे। एवरीथिंग या एनीथिंग, whatever you want to say or write, anything that has name in the world is known as noun, ठीक है। यानी दुनिया में कोई भी चीज हो, चीज मतलब चाहे वो लिविंग थिंग्स हो और चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो भी आप उसको नाउन ही कहेंगे, ठीक है। चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो वो सब चीजें नाउन में आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो कि मैं किसी पर्सन का नाम लिख देती हूँ। लो, रमेश, किसी पर्सन का नाम लिखा। चलिए, दूसरा मैंने किसी प्लेस का नाम लिख दिया, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। प्लेस में जैसे मैंने लिख दिया दिल्ली, ठीक है। मैंने किसी भी चीज का नाम लिख दिया। चले, मेरे हाथ में देखो क्या है, पेन है, तो मैंने लिख दिया पेन। ये सब चीजें क्या है, नाउन, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं नाउन कितने तरह का होता है ये बताऊंगी। देखिए, आपने बेसिकली नाउन कितने तरह का पढ़ा है, मेनली आपने 5 तरह का पढ़ा है। मैं आपको देखो 7 तरीके का नाउन बताऊंगी, 7 काइंड्स ऑफ नाउन। आप लोग कहोगे मैम ऐसा कैसे,
हमने तो 5 ही पढ़े हैं, लेकिन देखो मैं आपको 7 तरीके के नाउन बताऊंगी। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ द नाउन। चलिए मैं बताती हूँ कैसे नाउन, ठीक है। देखिए अगर आप मॉडर्न तरीके की बात करें, ठीक है, और ट्रेडिशनल तरीके से बात करें, देखो नाउन जो होते हैं 2 तरीके से भाग में डिवाइड करूंगी। एक होगा मॉडर्न वे और दूसरा होगा ट्रेडिशनल वे, ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनल वे की बात करें तब आप जो कहते हो कि 5 तरीके के होते हैं। अगर आप मॉडर्न वे की बात करो तो ये 7 तरीके के होते हैं। कैसे? अब देखो, अब ध्यान से देखना कि ट्रेडिशनल वे तो आपके जो आप जानते हो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन होते हैं। लेकिन मॉडर्न वाले 2 और ऐड करके चलते हैं। दीज आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो मैं आपको मॉडर्न तरीके से बताऊंगी। मॉडर्न के अंदर ही ट्रेडिशनल टाइप्स के भी नाउन आ जाएंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, 1 बाय 1 हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए फर्स्ट वन मैं आपके लिए लिखूंगी प्रॉपर नाउन, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल नाम के अंदर ही आपको सारी डेफिनेशन मिलेंगी। प्रॉपर मीन्स जो पूरे तरीके से कंप्लीट हो। प्रॉपर का मीन्स तो वही होता है जो पूरा हो। तो पूरा कब होगा? जब उसके अंदर उसका पर्टिकुलर नेम दिया जाएगा, ठीक है। ये तो होगा प्रॉपर मीन्स जो पूरा हो अपने नाम के साथ, क्योंकि नाउन मीन्स क्या होता है? नेम, नेमिंग वर्ड्स। तो जो अपने नाम के साथ पूरा होता है, यानी जो प्रॉपर नाम दिया जाए किसी चीज का या किसी पर्सन का, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में लिखे थे रमेश, ठीक है, दिल्ली। तो ये क्या है? एक पर्सन का नेम है, यानी हम उस इंसान को उस नाम से बुलाएंगे तो वो समझेगा कि मुझे बुलाया जा रहा है। तो जिस इंसान को, किसी भी इंसान को, जगह को जिस नाम से बुलाया जा रहा है, उसी नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई एक क्लास है, तो क्लास के अंदर बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स होते हैं। अब मैं अगर ये बोलूं ए बॉय, तो ए बॉय मतलब कोई भी आ सकता है ना मेरे सामने। तो यानी कोई ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा कि किसको बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं नाम लेके बुलाऊंगी तो वो पर्सन ही आएगा जिसका नाम लिया जा रहा है। तो यानी किसी पर्सन को जिस नाम से बुलाया जा रहा है या बुलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। मीन्स स्पेशल नेम और प्रॉपर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखूंगी मैं? पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम होने चाहिए इसमें, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। नेम्स, जैसे एग्जांपल मान लो मैं न्यू लिख देती हूँ, लो सीता, ठीक है। मैंने किसी बुक का नाम लिख दिया, इंग्लिश ग्रामर बुक, या मैंने रामायण लिख दिया, तो इट्स अ नेम ऑफ एनी बुक, होली बुक, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सब हमारे क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। सेकंड देखिए आपका आता है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या हुआ ये बताइए? कॉमन मीन्स क्या होता है? कॉमन मीन्स जो सब लोगों में एक जैसा पाया जाए, ये तो हुआ कॉमन का मतलब। जो सिर्फ हमारे एक के अंदर ना हो, वो हमारे जैसा ही दूसरा भी हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन। आप मैथ्स में भी तो पढ़ते हो, इसमें से ये कॉमन ले लो ब्रैकेट से बाहर, तो उसे हम कॉमन कह देते हैं। कॉमन मीन्स क्या है? जो सब में समाया हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन। तो यहाँ भी यही मीनिंग है कि जो हमारे एक के ही जैसा दूसरा भी हो, ठीक है। अगर मैं एक को बुलाऊं तो वो पूरी जाति का बोध करा दे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैं क्लास में खड़ी हूँ, ठीक है, मैंने बोला ए बॉय, ठीक है। तो ए बॉय का मतलब क्या है? जितने भी बॉयज हैं सबके अंदर वो क्वालिटी है कि दोज आर बॉय। तो मीन्स बॉय की क्वालिटी कॉमन हो गई, तो वो क्या हो गई? कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा काउ इज ए पेट एनिमल। तो अब ये बताइए, जो काउ है ये सारी काउ के लिए बोला जाता है? ऐसा तो है नहीं कि एक स्पेशल काउ के लिए बोला जाए। ये मतलब जितनी भी काउ है उन सब के अंदर ये कॉमन क्वालिटी है, ठीक है। तो ये जो काउ है ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि भाई मैं सारी काउ को इंक्लूड कर रही हूँ ना, इसलिए। अब जैसे मान लो कि मेरे सामने मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला? हाय फ्रेंड्स, है ना। जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं हाय फ्रेंड्स, तो हाय फ्रेंड्स क्या वर्ड है? वो फ्रेंड्स क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है? मैं सबके लिए सबको इंक्लूड कर रही हूँ उसमें। जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं मैं सबके लिए वो ग्रीटिंग्स दे रही हूँ,
ठीक है, क्योंकि सब मेरे फ्रेंड्स हैं, तो यानी वो क्वालिटी सबके अंदर आ गई। तो फ्रेंड्स वर्ड क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, जिसके अंदर किसी का पर्टिकुलर नेम ना दिया गया हो, जिससे मैं किसी दूसरे इंसान को भी रेफर कर सकती हूँ या दूसरी चीज के लिए भी वो यूज कर सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, यानी कॉमन चीजें पाई जाती हैं। जैसे मान लो मैं गर्ल हूँ, अब मान लो मेरी वीडियो देखने वाली भी कोई गर्ल है, तो अगर मैं बोलूँ गर्ल, तो गर्ल में मैं भी आई, वो भी आए, क्योंकि ये क्वालिटी दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो ये वर्ड्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। ठीक है, देखो नाम के अंदर ही आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, क्योंकि जितने भी मैंने आज तक देखे हैं सारे जो वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज में, वो नाम को देख के ही उसकी डेफिनेशन बनती है। ठीक है, तो कॉमन मीन्स जो सब में सिमिलर चीजें पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक, अब बुक में तो कोई सी भी बुक आ सकती है। ठीक है, डॉग, कोई सा भी डॉग आ सकता है। मैन, कोई भी मैन हो सकता है वो, एटसेट्रा, दीज आर कॉमन नाउन। ठीक है, अब आइए थर्ड, देखो थर्ड आइए आप मेटेरियल नाउन। ठीक है, देखिए मेटेरियल नाउन का मतलब समझिए क्या होता है। देखो मेटेरियल नाउन का मतलब आज तक आप ये समझते हो कि जो भी हमारी क्या होती है, मेटेरियल थिंग्स होती हैं। ठीक है, आपने जो पढ़ा है या आप जो समझते हो, ठीक है, कि मेटेरियल मतलब कोई भी जो हमारी मेटेरियल थिंग्स होती हैं। ठीक है, या ये कह लो हिंदी में द्रव्य चीजें जो होती हैं। ठीक है, तरल चीजें, सॉलिड चीजें, आप ये समझते हो, जैसे कंकर, पत्थर, स्टोन, ठीक है, वाटर, यही तो कहते हो। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चनिंग करती हूँ, देखिए। ठीक है, मेटेरियल थिंग्स आप उन्हें तो कहते हो जिनको हम मेटेरियल में लाते हैं। ठीक है, मेटेरियल थिंग्स वही तो होती है। चलिए मैं आपसे एक ही सवाल पूछती हूँ, टी और मिल्क दोनों ही चीजें क्या है, आपके नाउन है। अब मुझे बताइए मेटेरियल थिंग्स में कौन सी चीज जाएगी, टी या मिल्क? कुछ बच्चे कहेंगे दोनों जाएगी, कुछ कहेंगे टी जाएगा, कुछ कहेंगे मिल्क जाएगा। चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। मेटेरियल थिंग्स वो होती हैं जिनसे कोई दूसरी नई चीज बनाई जा सके, which can be converted into a useful things. These are known as material noun. It means milk जो है वो material noun है, टी हमारा material noun नहीं है, क्योंकि मिल्क को हम अलग अलग तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम टी को आगे यूज नहीं कर सकते कन्वर्जन के लिए, वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया। तो जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं ना, जिनको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट, आर नोन एज द मटेरियल नाउन, यानी रॉ मटेरियल्स को कहते हैं हम फिनिश्ड मटेरियल को मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे, यानी जिसको हम आगे फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते उसे हम मटेरियल नाउन नहीं बोलेंगे। जिनको हम आगे कुछ प्रोसेस लगा के कुछ नया बना सकते हैं, उन चीजों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वुड को मटेरियल नाउन कहेंगे, लेकिन उससे बने हुए फर्नीचर को हम मटेरियल नाउन नहीं बोलेंगे, वो फर्नीचर आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर उनसे ये बोला जाए कि मिल्क वाटर में और कॉफी में दोनों में मटेरियल नाउन क्या है, बच्चे कहते हैं मैम दोनों होंगे, कोई कहता है कॉफी होगा, कोई कहता है मिल्क वाटर होगा। सिंपल सीधी सीधी बात सीख लो, जिस चीज को हम आगे किसी नई चीज में बनाने के लिए यूज कर सकते हैं वो चीजें हमारी मटेरियल नाउन होती हैं, और जो चीजें आगे वही स्टॉप हो गई मीन्स वो आगे हम फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको नई चीज में, वो मटेरियल नाउन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वुड यूज करा, तो वुड से हमने पलंग बना दिया, बेड बना दिया, क्या उस बेड को अब हम यूज ही तो करेंगे, वो रेडी टू यूज हो गई ना, तो वो रेडी टू यूज को हम नहीं कहेंगे मटेरियल नाउन। जो रेडी टू यूज नहीं है ना, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो वाटर, मिल्क, वुड, ठीक है, शुगर, स्टोन। ठीक है, शुगर को भी हम कई चीजों में यूज करते हैं। स्टोन मीन्स पत्थर, हम मकान बनाने में यूज करते हैं हम उनको। ठीक है, ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, वो सब हमारा मटेरियल नाउन में ही आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। देखो इसके भी नाम में ही डेफिनेशन है, कलेक्टिव, कलेक्शन यानी एक साथ समूह बना हुआ, कलेक्ट हुआ जो इकट्ठा हो गया,
कलेक्ट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना कई सारी चीजों को। और कलेक्शन किसको कहते हो आप, जब एक जैसी चीजों का समूह होता है। आप जैसे मार्केट में जाते हो तो मार्केट में आप देखते हो कलेक्शन सेल वर्ड लिखा होता है ना। कलेक्शन सेल मीन्स क्या होता है, जो एक जैसी चीजों की सेल लगी होती है, तभी तो आप कहते हो कि ये कलेक्शन है इस चीज का। ठीक है, जैसे कई जगह पर आपने मार्केट में देखा होगा साड़ी कलेक्शन, आजकल विंटर्स चल रही है तो जैकेट कलेक्शंस देखा है ना। तो वो कलेक्शन क्या है, कलेक्शन मीन्स एक जैसी चीजों को इकट्ठा करके बेचा जा रहा है। तो यहाँ भी यही है, कलेक्टिव मतलब एक जैसी चीजों का ग्रुप बन गया और वो एक पर्टिकुलर एक यूनिट में काम करेगा। अब वो मतलब जो अलग अलग बिखरे हुए थे, ठीक है, अब वो एक जगह इकट्ठे हो गए और वो एक इकट्ठे होके एक सिंगुलर यूनिट की तरह वर्क करता है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास कई सारी स्टिक्स थी, तो अब तक जब तक वो बिखरी हुई थी तो मैं उनको क्या कहती थी, दीज आर स्टिक्स। ठीक है, और जब मैंने उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया तब मैं क्या बोलूंगी, इट्स अ बंडल, है ना, बोलो इट इज अ बंडल। अब देखो मेरे सामने जब मैं स्टिक्स वर्ड कर रही थी यूज, तो मैं दीज आर स्टिक्स यूज कर रही थी, आर वर्ड लगा रही थी, मीन्स वो एक से ज्यादा स्टिक्स थी तो मैंने को प्लूरल का मतलब स्थान दे रही थी, पोजीशन दे रही थी। लेकिन जब वो कलेक्टिव नाउन बन गई, यानी जब वो बंडल में कन्वर्ट हो गई इकट्ठा हो गई, तब मेरी देखो हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, इट इज अ बंडल, है ना। तो यानी अब जब वो बिखरी हुई थी तब वो अलग अलग थी, प्लूरल थी, लेकिन जब वो इकट्ठे हो गई एक ग्रुप में आ गई तो वो क्या हो गई, एक यूनिट बन गई, सिंगुलर यूनिट बन गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, यानी किसी भी चीज का एक कलेक्शन जो होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, बंडल ऑफ स्टिक्स, फ्लीट ऑफ शीप्स कहते हैं ना, है ना। तो इन है ना, इस तरीके से हम क्या बोलेंगे उन्हें, कलेक्टिव नाउन। यानी देखो यहाँ पर ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, जो ग्रुप होता है सिमिलर थिंग्स का उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो बंच ऑफ कीज या बंच ऑफ ग्रेप्स, या हम कह देते हैं जैसे बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है, फ्लीट ऑफ शीप्स, या और चार्ट्स ऑफ फ्रूट्स, या फ्लावर्स, भाई बगीचा जो होता है वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सबको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, देखिए इसमें मैं एक बहुत मैंने बच्चों से क्वेश्चन देखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, बताती हूँ क्या। अभी देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है हमारे किसी भी इंसान की जो अवस्था है, स्टेट है, उसको जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एक होती है फीलिंग्स और एक होती है स्टेट। देखो फीलिंग्स जो होती है वो मन की भावनाओं को कहते हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगी। हम क्या कह रहे हैं कि किसी इंसान कौन सी स्थिति में है, परिस्थिति भी नहीं कहूंगी, स्थिति में, स्टेट में, कौन सी स्टेज में है वो, ठीक है, उनको हम कहेंगे। जैसे मान लो कि कोई इंसान बूढ़ा चल रहा है तो आप क्या कहोगे, इसका बुढ़ापा है, यानी वो अपनी स्टेज बता रहे हैं, लाइफ की स्टेज, कौन सी स्टेज में है वो। ठीक है, जैसे एक छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, अभी ये इसका बचपना है, ठीक है, तो वो बचपन क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे हम मिठाई को देख के कहते हैं ना कि इसमें तो बहुत मिठास है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। ठीक है, तो जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, स्टेट और क्वालिटी वर्ड यूज कर सकते हैं हम इसके लिए। अच्छा, अब आप कहोगे मैम जैसे एयर है, जो मैंने अक्सर सवाल सुना है कि मैम एयर भी इसी में आएगी। एयर ना एक चीज है, वो किसी की अवस्था नहीं है। ठीक है, तो एयर जो आप कहते हो ना मैम, एयर को भी तो नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जैसा कि आप कह रहे हो। एयर आपका ना थिंग्स में आता है, ठीक है, वो आपका थिंग्स में आता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन थिंग्स को नहीं लेता है, वो किसी पर्सन की स्टेट को, अवस्था को काउंट करता है, क्वालिटीज को काउंट करता है, थिंग्स को काउंट नहीं करता। तो इसलिए जो ये सवाल आप पूछते हो ना कई बार कि मैम एयर आएगा, नहीं आएगा, एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्टेट और क्वालिटीज ऑफ एनी पर्सन।
ऑफ एनी पर्सन विच कांट बी सीन और टच। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई हम सैनिक को देख के कहते हैं ना इसके अंदर बहुत वीरता है, या कहते हैं ना ये बहुत वीरता से लड़ा, ब्रेवरी, तो वो उस इंसान की क्वालिटी है वीरता, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहोगे मैम 5 हो गए, अब 2 कौन से होते हैं न्यू, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, वो जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं ना, वो इन 5 को ही क्लासिफाई किया हुआ होता है 2 के अंदर। देखो काउंटेबल नाउन में कौन से आते हैं, ये दोनों काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और ये भी काउंटेबल नाउन है, और ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप ध्यान से देखो, काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 यूनिट्स में। ठीक है, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिनको मेजर किया जाता है, जिनको काउंट नहीं कर सकते हम, विच कांट बी काउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप कहोगे मैम चलिए मैं आपको एक कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। ये बताइए जैसे स्टार्स वर्ड है, अब आप बताइए स्टार काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। 90% लोग कहेंगे कि मैम ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, मैं कहूंगी ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, 90% लोग ये कहेंगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि स्टार को हम गिन नहीं सकते, बहुत सारे होते हैं, बट मैं कहूंगी ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, क्यों, देखो आप लोग ये कहते हो मैम जो काउंटेबल का मतलब है यानी उनको काउंट नहीं कर सकते। चलिए मैं एक क्वालिटी और बताऊंगी आपको, काउंटेबल नाउन होना मतलब काउंट नहीं करने के साथ साथ उनके प्लूरल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल का मतलब हुआ, देखो 6 नंबर, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 नंबर्स में गिन सकते हैं, उनको हमें तराजू में तोलना नहीं पड़ना चाहिए। जैसे बुक्स को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, पेन को गिन सकते हैं 1 2 3 4। क्या बुक को लेके भी हम तराजू में जाके बोलते हैं 1 किलो 2 किलो 4 किलो बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। एक वो कबाड़ी बेचता है वो अलग बात है, बट लेकिन कॉमन सेंस में जो हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 में एक्सप्रेस हो जाती है वो। ठीक है, अब जैसे आप जाओ पानी को लेके, तो क्या पानी को बोलेंगे 1 पानी 2 पानी 3 पानी, नहीं बोलेंगे। तो वही मैं कह रही हूँ कि काउंटेबल का मतलब होता है जिनको तराजू की यूनिट में ना तोला जाए, जिनको गिनतियों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि जिसकी हम प्लूरल भी बना सकते हैं, यानी कि जिनके हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, उन्हें भी हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। यानी काउंटेबल नाउन होने के लिए 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला कैन बी काउंटेड, पहला क्या होना चाहिए, जिनको हम गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड, और दूसरा क्या होना चाहिए, हैव प्लूरल्स, जिनमें दूसरा क्या होना चाहिए कि उनके प्लूरल्स भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं स्टार की बात करूं, स्टार्स को अकॉर्डिंग टू साइंस और ज्योग्राफी हम नहीं काउंट कर सकते, आई एग्री विद इट, बट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इट्स अ काउंटेबल नाउन, बिकॉज स्टार का प्लूरल होता है, स्टार्स होता है। ठीक है, इसलिए ये काउंटेबल है। अब जैसे आप कहोगे मैम डियर, देखो डियर का प्लूरल नहीं होता, तो ये इसलिए काउंटेबल नाउन नहीं है, क्योंकि डियर का प्लूरल नहीं होता। आप गिनती में तो लिख दोगे 1 हिरन 2 हिरन 4 हिरन, लेकिन डियर का प्लूरल भी तो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहते हो सीनरी, क्या सीनरी का प्लूरल होता है, नहीं होता। लगेज का प्लूरल होता है, नहीं होता। ठीक है, तो यही कह रही हूँ, जो गिन सकते हैं और जिनके प्लूरल होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे बुक्स, पेन, ठीक है, एटसेट्रा, जैसे गर्ल्स, बॉयज, ये सारे हमारे क्या होंगे, काउंटेबल नाउन होंगे। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, प्लस उनके प्लूरल भी नहीं होते। ठीक है, अनकाउंटेबल का मतलब जिनके प्लूरल नहीं होते और जिनको गिन नहीं सकते, विच कांट बी काउंटेबल, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम गिन नहीं सकते। और दूसरा डू नॉट हैव प्लूरल, डू नॉट हैव, जिनको हम प्लूरल में नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर, हम इसको हम प्लूरल में नहीं ला सकते, है ना। और दूसरा ये काउंटेबल भी नहीं है, वाटर। ठीक है, अब जैसे टी, जैसे आप कह रहे थे मैम टी आपका काउंटेबल नहीं है, क्योंकि इसका प्लूरल भी नहीं होता और ये काउंटेबल भी नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका फर्नीचर,
फर्नीचर काउंटेबल भी नहीं होता और इसका प्लूरल भी नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। तो यानी टोटल हमने देखो 7 तरह के काउंटेबल नाउन, 7 तरह के नाउन पढ़े। देखिए काउंट करिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर हमने पढ़ा क्या, कॉमन नाउन के बाद मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो यानी टोटल हमारे नाउन के 7 काइंड हमने पढ़ते हैं। आप बुक्स में मैं कहती हूँ 5 तरह के होते हैं, फिर आगे 2 काइंड के और जोड़ दिए जाते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों देखो आज हमने टोटल 7 तरह के नाउन पढ़े हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।